दोनों ही ग्लास के हैं और दोनों को ही मैं डिश वॉशर में धोती हूँ। पर ये वाला देखिए कितना अच्छा चमक रहा है, ट्रियो का है और इतना अच्छे से ये धुल जाता है डिश वॉशर में। और ये वाला जो है ना, इसमें थोड़ी सी ना लाइनिंग सी आ गई है, जो वैसे आपको ठीक से दिखेगी नहीं। हाँ अभी देखिए थोड़ी बहुत लाइनिंग सी दिख रही होगी। कलर भी इसका हल्का सा पीला सा पड़ गया है डिश वॉशर में धोते धोते। अभी अभी देखिए आप। और ये इतना खराब लगता है ना दिखने में, जबकि दोनों ग्लास का है और ग्लास की चीजें जो है वो डिश वॉशर में सेफ होती हैं। पर फिर भी पता नहीं इसको क्या हो गया। एक और बोल है मेरा, वो भी पूरा खराब हो गया है, वो दिखाती हूँ। ये वाला, ये पूरा ही खराब हो गया है। मतलब इसका तो पूरा ना ऐसे व्हाइट व्हाइट सा इसमें हो जाता है। और इसको कितना भी फिर हाथ से भी धो लीजिए ना, इसका जो ये व्हाइट व्हाइट है ये जाने वाला नहीं है। ये डिश वॉशर में धोने से एक्चुअली हुआ है। अब आप बोलेंगे ये कोई ऐसा ब्रांड का होगा जो डिश वॉशर सेफ नहीं होगा सोना, तो ऐसा नहीं है। देखिए ये भी ट्रियो ब्रांड का है और ये डिश वॉशर सेफ था। मतलब ये ऐसा गंदा सा दिखता है ना कि बिल्कुल किसी को लगेगा कि ये धुला हुआ नहीं है। पर मेरे घर में एक्चुअली बहुत हार्ड वाटर है, शायद ये उसकी वजह से हो रहा है, शायद किसी के घर पे ना हो तो बेटर वॉश होता हो। पर आपके बर्तन जैसे चमकते हैं ना हाथों से धोने से, वैसे चमक आपको नहीं आने वाले डिश वॉशर में। सिरामिक में आ जाता है और बहुत सारे ग्लास में भी आता है, बट स्टील में और ऐसे कुछ में तो नहीं उतना आ पाता है। बट हाँ क्लीन बहुत रहता है, तो आपको बस दिखने में ऐसा लगेगा पर क्लीन बहुत अच्छे से हो जाता है, वो तो सही है। पर होता है ना किसी किसी को एकदम चमकते हुए बर्तन अच्छे लगते हैं, चाहे स्टील के हो कुछ भी हो, तो उनको डिश वॉशर थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है। अब मे भी सबके साथ ना होता हो, पर मेरे घर में तो यही हालत है। अभी जाऊंगी बनाने के लिए लंच, पर उससे पहले थोड़ा सा भूख लगा है। ये टाइम जो होता है ना 10:30 से 11:30 के बीच, इस टाइम पे मेरा मन करता है कि कुछ खाया पिया जाए। क्योंकि मैं जो सुबह नाश्ता करती हूँ उपमा, वो इतना कम करती हूँ ना कि वो तुरंत ही डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे बेस्ट है मेरे लिए या तो नारियल पानी पीना, या तो फिर मैं ये ओजीवा का पी लेती हूँ बायोटीन। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, तो कुछ लोग पूछ रहे थे क्या फायदा करता है। ये बालों को बहुत फायदा करता है एक्चुअली। बालों में अगर आपकी ब्रेकेज की इश्यूज हैं या फिर आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपके बाल में शाइन नहीं है, बहुत ही फीके से लगते हैं, जैसे मेरे देखिए कलर्ड हेयर्स है, तो शाइन आनी बहुत जरूरी है बाल में, वरना क्या होगा कि ये बहुत ही फीका लगने लग जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रीटेड हेयर है। तो शाइन कैसे आएगी, इंटरनली आएगी। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। सिर्फ आप देखो जो ऑयल लगाते हो या बालों में कुछ केयर करते हो, कुछ डीआईवाई करते हो, वो ऊपर ऊपर से काम करता है, पर इंटरनली अगर आपको आपकी स्किन पे ग्लो चाहिए, आपके बालों पे शाइन चाहिए, हेयर फॉल ना हो, तो इसके लिए आपको अंदर से अपने आप को ट्रीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है ओजीवा का ये बायोटीन सप्लीमेंट। टेस्टी भी है और बहुत ही इजीली आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। आप चाहो तो कभी भी पी लीजिए इसको। मैं जैसे सुबह पी लेती हूँ 10:30-11 बजे के आसपास, पर आप कभी भी पी सकते हो। आपको बस जैसे 100 ml पानी ले लीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी रहेगा, गर्म करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसमें इसको 2 स्कूप मिक्स करके पी लीजिए बस। उसके बाद आप देखोगे कितना ज्यादा डिफरेंस आएगा आपके बालों पे। तो अगर आप परेशान हो हेयर फॉल से, या आपके बालों में शाइन नहीं है, ब्रेकेज है, स्प्लिट एंड से, मतलब बालों से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके साथ है, तो आप ये ट्राई करिए। बिल्कुल नेचुरल है, प्लांट बेस्ड है ये, तो सब लोग कंज्यूम कर सकते हैं। कोई भी तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। और ओजीवा पे मैं 100% गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि नया नहीं है मेरे लिए। ओजीवा के प्रोडक्ट्स मैं पिछले 2-2.5 सालों से कंज्यूम कर रही हूँ। इनके सारे प्रोडक्ट्स मैजिक की तरह काम करते हैं। तो कैसे इस ड्रिंक को कंज्यूम करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। तो किन किन को ये ड्रिंक लेना चाहिए, अगर आप में से किसी को भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो ज़रूर आपको ये अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना चाहिए। आपके हेयर फॉल की रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, चाहे स्ट्रेस की वजह से हो रहा हो, लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर की वजह से हो रहा हो, या फिर किसी हेरिडिटरी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा हो, सभी में ये ड्रिंक आपको काम में आएगी। इसमें है प्लांट बेस्ड बायोटीन, जो इंडिया का फर्स्ट होल फूड बायोटीन है, वो भी 100% नेचुरल। बायोटीन बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हेयर के लिए। इस प्रोडक्ट में बैम्बू शूट भी है और आंवला भी है, जो हेल्दी हेयर ग्रोथ में मदद करते हैं और बालों को शाइन देते हैं। ये ड्रिंक आपके बॉडी में बहुत ही क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ये कंप्लीटली नेचुरल होल फूड से बना हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो हेल्दी तो बहुत है, फायदे तो बहुत है, प्लांट बेस्ड है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर टेस्ट कैसा आता है तो मैं बता दूं आपको, बहुत ही टेस्टी है। ओजीवा के सारे प्रोडक्ट्स का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अभी जैसे कि समर स्टार्ट होने वाला है, अगर आप इसे पीते हो तो एक तो आपको बहुत ठंडा लगेगा अंदर में, और दूसरा आपको टेस्ट भी ना इसका ऐसा फील होगा जैसे कि थोड़ा सा नमकीन भी है, थोड़ा सा आपको फील आएगा कि कुछ मिंटी मिंटी सा भी आ रहा है, मतलब ऐसा मिक्स्ड वाला फ्लेवर आएगा आपको। तो टेस्ट की कोई चिंता मत करिए, और फायदेमंद तो है ही है। तो अगर आपको लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया है, चेकआउट कर लीजिए। इनके ये प्रोडक्ट भी और बहुत सारे और भी वैरायटी रेंजेस है। आपकी जो प्रॉब्लम है, स्किन की हो, हेयर की हो, एक बार चेकआउट कर लीजिए, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। तो एनीवेज चलिए, ये तो हो गया। मैं जा रही हूँ फटाफट लेने के लिए शाल, कि घर का सारा काम हो गया है। शाल लेके आऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी लंच। कितनी अच्छी धूप आ रही है कि इधर में भी धूप आ रही है,
फॉल सीलिंग के ऊपर, और जैसे फॉल सीलिंग पे धूप आई तो मुझे थोड़ा थोड़ा ना धूल दिखने लगा वहां पे। धूल तो दिखना आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। गुड इवनिंग, मैं आपसे बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ। एक्चुअली जब मैंने सुबह ब्लॉगिंग की ना, उसके बाद हमारे सोसाइटी के मेरे ब्लॉक के ऊपर में ना कुछ काम स्टार्ट हो गया, कुछ वाटर प्रूफिंग का। उसकी इतनी साउंड आ रही थी ना, पूरा दिन मतलब कैसे बिताया है मतलब मैं ही जानती हूँ। इतनी ज़्यादा साउंड थी कि मैं कुछ भी बात नहीं कर पाती। मैं वेट करती रही कि अब खत्म होगा काम, पर मुझे पता चला कि आज तो छोड़िए 4-5 दिन तक उसका काम चलता रहेगा। उसके बाद मैं थक के ना 4:30 पौने 5 बजे सो गई कि ठीक है चलो अब शाम को व्लॉगिंग करते हैं। तो जब वो गया काम खत्म करके तब तक मैं सो चुकी थी। फिर लेट उठी हूँ, अभी जा रही हूँ लाने के लिए कुछ सामान। एक्चुअली ना कुछ सामान खत्म हो गया था, तो चाहती तो मैं इंस्टामार्ट से मंगवा लेती जैसे रोज़ मंगवाती हूँ। 1 मिनट, हाँ, लेकिन इतना पक गई ना मैं पूरा दिन घर पे। तो मैंने अंगद को बोला कि काम करते हैं, दुकान जाके खुद लेकर के आते हैं, इसी बहाने थोड़ा बहुत कहीं बाहर निकलना भी हो जाएगा। तो आज का दिन तो पूरा वेस्ट हो गया मेरा, कुछ नहीं किया मैंने उस साउंड की वजह से, पर लकीली हेडेक नहीं हुआ, दैट्स गुड। और कैसा रहा दिन साउंड के साथ में? बहुत ही खराब। क्या हाल हुआ ना। हेडफोन पहन के मीटिंग में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सामने वाले को भी मुझे नहीं पता कितना सुनाई दिया है। ये छत पे गया बात करने के लिए, जो बंदा कर रहा था वो कहता है सर ये तो 1 वीक तक चलेगा। 1 वीक तक चलेगा। छोटा वाला नहीं है? नहीं, एक जो आता है 200 ग्राम वाला, वो नहीं है? नहीं, फ्लेवर्ड है ये वाला। सुपरमार्केट आ तो गए, पर लेना तो कुछ खास है नहीं। मुझे मेनली ना दही लेना था एक्चुअली, मैं दही के लिए आई थी। और तो बाकी सब कुछ देख के मन तो ललचा रहा है, पर लेना कुछ नहीं। मुझे ना मैगी देख के मैगी खाने का मन कर रहा था, पता है बहुत टाइम हो गया मैगी नहीं खाया ना, बहुत मन कर रहा था। पर यही है कंट्रोल, बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं वैसे हम लोग। कभी कभी मुझे ना गुस्सा आ जाता है कि अरे यार भूख लगी है, क्या खाऊं, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि अब काफी दिन हो गए ना। लेकिन कुछ दिन और चलेगा भी ये मेरे साथ साथ में ना। तुम्हारा भी डिटॉक्स अच्छा हो गया, लेकिन मेरा तो फुल टू डिटॉक्स। तुम्हारा वेट लॉस हुआ होगा क्या, देखना तो। मैंने देखा था, नहीं उतना नहीं हुआ नहीं मेरा हुआ ना। इतनी आसानी से नहीं वेट लॉस होता है, पता है। ऐसा नहीं है कि आप कम कि कुछ ना कुछ तो फिर खा ही पी रहे हैं ना, क्वांटिटी तो आपकी उतनी ही है। लेकिन कहते हैं पंचकर्मा के बाद वेट लॉस होता है। मैंने भी वेट नहीं अभी तक चेक किया, मतलब जब स्टार्ट किया था उस दिन तो ऑब्वियसली किया था वेट, पर उसके बाद ना मैंने भी चेक नहीं किया है, क्योंकि मेरा पर्पस वेट लॉस है ही नहीं, तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान दे ही नहीं रही हूँ। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे अभी 7:30। परसों कुछ केला मंगाया था हमने ऑनलाइन, और उसने इतने सारे एक्स्ट्रा केला दे दिया ना, वो भी फ्री में। उससे कुछ तो मिस्टेक हो गई। हमने कस्टमर केयर से बात किया तो उसने कहा कुछ मिस्टेक हो गई है, अब रख लीजिए, कोई बात नहीं है। फ्री में आया भी तो केला, कोई और फ्रूट आया होता ना तो कुछ दिन चल भी जाता। नहीं, उन लोगों ने भी इतना स्टॉक लगता है निकाला है। वही तो। अच्छी खासी धूप आती है, मैं यहाँ पे हमेशा 20-25 मिनट बैठ जाती हूँ। कई बार तो नाश्ता भी हम लोग यहीं खा लेते हैं। तो ये एक हाथ से खुलेगा कि नहीं। अरे नाश्ते में क्या है देखिए, रवा इडली। तो ये थोड़ी देर पहले आ गया था, ठंडा हो गया था, तो अंगद इसे स्टीम कर रहा है इस तरीके से। तो आज मिलेगा नाश्ते में मुझे रवा इडली, और साथ में है ये चटनी। सागू को हम लोग ट्राई कर रहे हैं गर्म करने का अवन में, इसलिए एक साथ में सारा नहीं डाला है कि इनकेस अगर नहीं गर्म हो पाता है तो कम क्वांटिटी डाला है। लेट्स सी होता है कि नहीं। तो बेसिकली अवन को एज अ माइक्रोवेव हम लोग यूज करने की ट्राई कर रहे हैं। आज बाहर ना बहुत ज्यादा कुहासा सा है, पूरा धूप भी है कुहासा भी है, अजीब सा फॉगी फॉगी सा हो गया है। और ये रहा मेरा बोगनविला। अभी तक तो इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि पूरा जगह छेक ले, पर मुझे लग रहा है धीरे धीरे ग्रोथ इसकी अच्छी होगी ना, यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा। फिर मुझे कट तो करना ही पड़ेगा। जैसे ही 10 बज जाएंगे काम स्टार्ट हो जाएगा वाटर प्रूफिंग का। फिर कुछ भी मैं व्लॉग नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा आवाज आती है ना। तो मेरे घर के जस्ट ऊपर तो नहीं हो रहा है छत पे, पर थोड़े राइट साइड में हो रहा है, पर वो काफी नजदीक पड़ता है, तो आवाज बहुत जोर की ड्रिल की आती है। तो इसलिए मुझे देखना है कि आज तो छोड़िए, कल मैं क्या करूंगी, परसों में क्या करूंगी, कैसे व्लॉग करूंगी, क्योंकि 1 हफ्ता काम चलने वाला है, ऐसा अंगद को पता चला है। तो लेट्स सी कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। एनीवेज आज ना मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो पिछली बार जब मैंने आपको बताया था कि कैसे 22 ऑफ दिस मंथ आपको मैनिफेस्टेशन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, तो उस दिन मुझे एक क्वेश्चन बार बार काफी लोगों से आया था, और वो था रिपीटिंग नंबर्स के बारे में, एंजल नंबर्स के बारे में। कि सोना ये नंबर हम बार बार देखते हैं, इसका क्या मीनिंग है, बताना हमें जरूर। तो आज मैं आपको वो भी बताऊंगी, और आज मैं आपको 369 के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्यों 369 में ही आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए मैंने बोला है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो पूरा लॉजिक मैं आपको समझाऊंगी। तो आराम से वीडियो को पूरा देखिए,
एक भी सेकंड स्किप मत करिएगा। तो वो देख लीजिए और ये देख कर आइए। उसके बाद एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूनिवर्स आपसे बात करता है। मेरे साथ ये बहुत रेगुलर बेसिस पे होता रहता है और अभी हाल फिलहाल भी मेरे साथ हुआ है। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर मिला है यूनिवर्स से। मैंने आपसे डिस्कस किया था एक वीडियो में कि एक मैजिक हुआ था मेरे साथ, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो वो मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ, पर पहले आप पूरा समझ के आइए, फिर एंड जरूर देखिएगा। ओके, तो जो एंजल नंबर्स हैं, जिसे रिपीटेटिव नंबर्स भी कहा जाता है, सिंक्रोनाइजेशन नंबर्स भी कहा जाता है, जो आप बार बार देखते हो, उसको समझाने से पहले मैं यहाँ पे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि इसका कनेक्शन है उन रिपीटेटिव नंबर से। और वो 3 डिजिट्स हैं 3, 6 और 9। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। मैंने पहले भी आपको मैनिफेस्टेशन में इसके बारे में बताया था। तो 3, 6, 9 जो नंबर है यूनिवर्सल नंबर है। इसे डिकोड किया था निकोला टेस्ला ने। तो निकोला टेस्ला ने ऐसा क्या खोज किया था कि उन्हें पता चल गया कि ये नंबर बहुत पावरफुल है। उसके बाद वो अपनी पूरी लाइफ 3, 6, 9 के बेसिस पर जीते थे। तो उन्होंने जो फाइंड किया है उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक सर्कल बना के मैंने 1 से 9 तक के नंबर्स लिख दिए हैं। चलिए अब इन नंबर्स को हम लोग एक बार एक प्लस करते हैं। 1 से अगर 1 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? 2 बनेगा। 2 से 2 को प्लस करेंगे तो बनेगा 4। 4 से 4 को प्लस करेंगे तो बनेगा 8। 8 को 8 से प्लस करेंगे तो बनेगा 16 और 16 को वापस से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 7। याद रखिएगा, मैं जितने भी नंबर्स यहाँ बता रही हूँ सारे सिंगल डिजिट्स बता रही हूँ और उससे ऐसे प्लस करके बता रही हूँ, तो वो खुद आप मन में कैलकुलेट करते जाइएगा। तो 16 का बन जाएगा 7, तो हम आ जाएंगे 7 पे। उसके बाद 7 से 7 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 14 विच इज़ 5। 5 को 5 से प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10 विच इज़ 1 अगेन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन बन गया। अब आप चाहे कितनी भी आगे प्लस करते जाओ, इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स आपको आते हैं आप उसको प्लस करते जाओ, यही वाला बनता रहेगा कैलकुलेशन। 1 से लेकर के 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 4 आएगा, 8 है, 7 है, 5 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे कौन से 3 डिजिट्स हैं, ऐसे कौन से 3 नंबर्स हैं जो इस वाले सर्कल में नहीं फॉर्मेशन में आ रहे हैं, मतलब इस विशियस सर्कल से बाहर है। वो 3 नंबर है 3, 6 और 9। तो ये फाइंडिंग थी निकोला टेस्ला की और इसके बाद वो समझ चुके थे कि ये नंबर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब चलिए बात करते हैं कि एंजल नंबर से अब इस 369 का क्या लेना देना है। पूरे यूनिवर्स का लेना देना इस 369 नंबर से ही है। तो एंजल नंबर की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे वो नंबर्स लेने जा रही हूँ पहले, जिसमें कि 3 रिपीटेशंस आप देखते हो। एक होता है 3 रिपीटेशन, एक होता है 4 का रिपीटेशन। 3 हो गया जैसे कि 1, 1, 1 और 4 हो गया जैसे कि आप 4 डिजिट्स देखते हो, जैसे 11, 11। तो जो ये 4 डिजिट्स देखते हो इसका अलग इंपॉर्टेंस है, ये मैं आगे बता रही हूँ। चलिए इसको हम प्लस करते जाते हैं। तो 1 + 1 + 1 3, यहाँ पे हो गया 6, ये हो गया अगेन 9। तो आप देख रहे हो सारे जो ये नंबर्स हैं एंजल नंबर, ये वापस से किधर फॉल कर रहे हैं? 369 के क्रम में ही ये आते जा रहे हैं। तो इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है जब भी आप इस तरीके के नंबर्स देखते हो। अब बात करते हैं कि जब 4 डिजिट्स का नंबर देखते हैं तो क्या होता है। तो 4 डिजिट में जैसे मान लीजिए बहुत ही कॉमन जो देखा जाता है वो हो गया 11, 11, 10, 10, 12, 12। या अगर आप 24 आवर्स क्लॉक फॉलो करते हो, मतलब आपके मोबाइल पे 24 आवर्स टाइम बताता है, हो सकता है 22:22 आपने देखा हो कहीं पे, है ना, रात का। तो इस तरीके से रिपीटेशंस बहुत सारे आपको आएंगे। यूनिवर्स आपसे बात करना चाह रहा है, उसके लिए ये नंबर्स होते हैं। मतलब जब आप कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हो या कुछ भी सोच रहे होते हो बहुत दिनों से, या कुछ चाह रहे होते हो और वो चीज़ आपको मिलने वाली होती है, या वो चीज़ आपके ऑलमोस्ट होने वाली होती है, या आप कोई जवाब चाहते हो यूनिवर्स से, उस टाइम पे आपको ये रिपीटेटिव नंबर ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। और वैसे हर एक नंबर का अलग अलग मीनिंग है। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हो कि अगर आप 11-11 देख रहे हो तो क्या मतलब होता है, 12-12 देख रहे हो तो क्या मतलब होता है, क्योंकि सब समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पर बेसिकली आप समझिए सारे एंजल नंबर हैं, किसी ना किसी फॉर्म में आपसे यूनिवर्स बात करने की, कम्युनिकेट करने की ट्राई करता है।
और तब आपको ये नंबर्स दिखने लग जाते हैं। और अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ देते हैं तो 11 को अगर हम जोड़ेंगे तो 1 + 1 1 + 1 हो जाता है 4। 4 इज अ नंबर ऑफ राहु एंड राहु गिव्स सडन चेंजेस इन लाइफ। राहु बहुत सडन चीज़ें आपको देता है, बहुत चाहते हो कुछ आपके लाइफ पे हो जाए तो ये नंबर्स आपको जल्दी दिखने लग जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें अगर कभी कुछ चश्मा बनवाना हो फॉर एग्जाम्पल, तो जब हमें चश्मा बनवाना होता है और हम कहीं से गुजर रहे होते हैं ना, तो हमें बार बार चश्मे की दुकान दिखती है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं चश्मा ढूंढ रहे हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें दुकान दिखाता रहता है। वही अगर आप कभी चश्मा ना लेने का सोचो और कहीं जा रहे हो तो आपका ध्यान कभी भी चश्मे की दुकान पे नहीं जाएगा, बहुत कम जाएगा। सिमिलरली जब हम कुछ प्रे कर रहे होते हैं, यूनिवर्स से कुछ मांग रहे होते हैं, उनसे कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहे होते हैं, तो यूनिवर्स भी कम्युनिकेट बैक करता है, पर वो डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकता है, तो वो ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हमसे बात करता है और हमें रिपीटेटिव नंबर्स दिखाता है। कई बार आपको एनिमल्स बहुत दिखने लग जाएंगे, जैसे बिल्ली हो गए, डॉग्स हो गए, वो आपके पास आने लगेंगे, आपके पास बैठने लगेंगे। कई बार आपको बटरफ्लाईज आपके पास आने लगेगी, ऐसा आपको लगेगा कि घर में बटरफ्लाई आ गई, आपके पास बटरफ्लाई आ गई। वो भी एक मीडियम होता है कम्युनिकेट करने का। या आप कुछ सोच रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तभी आपकी बेल बज जाएगी या फ़ोन का रिंग बज जाएगा। तो ये सब जो मानते हैं, ऑफ कोर्स जो मानते हैं वो समझते हैं कि इस तरीके से यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करने की ट्राई करता है, और वही एक फॉर्म है ये एंजेलिक नंबर। अब आपका सवाल होगा कि शोना ठीक है 111 222 इसको तो तुमने ब्रेक कर दिया, 369 फॉर्म में तुम ले आई, तो ठीक है इस थ्योरी पे ये बैठ रहा है। लेकिन जब हम ये 4 डिजिट वाले देख रहे होते हैं, 11 11 या 12 12 या 10 10, मोस्टली यही सारे दिखते हैं, 22 22 भी दिखते होंगे पर रेयर है वो, ये नंबर ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं। तो फिर इसको क्यों नहीं ब्रेक डाउन कर रहे हो? ये तो 369 के थ्योरी पे नहीं बैठ रहा है, करेक्ट? तो देखिए ये जो नंबर्स होते हैं ना, इस नंबर्स को बोला जाता है मास्टर नंबर। जो ये 4 डिजिट के नंबर्स है ना, ये है मास्टर नंबर। इस नंबर को आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नंबर होता है। तो इसीलिए इसके लिए आपको सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हायर फ्रीक्वेंसी पे होता है, इससे भी ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी पे मास्टर नंबर्स होते हैं। तो ये 369 में आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद बहुत ज़्यादा पावरफुल है और सेम मैसेज दे रहे हैं जो ये मैसेज दे रहा है। पर डिफरेंस यही है कि सबका थोड़ा सा अलग अलग है। किसी में आपके इंट्यूशंस को बोला जाता है कि जो आप इंट्यूशन आपकी हो रही है वो करेक्ट है, किसी में बोला जाता है कि आप जो सोच रहे हो वो सही है। तो सबका अलग अलग है, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। तो यही था 369 का पावर, इसीलिए आपको मैनिफेस्टेशन के टाइम पे 369 को फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल। 555 भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अगर आप ब्रेक डाउन करते हो तो ये भी 6 पे ही आता है। मैंने आपको ये दोनों टेक्निक्स बताई है कि या तो आप 369 फॉलो करिए या तो आप 555 फॉलो करिए, क्योंकि ये भी देखिए 6 पे ही आके आता है, तो ये भी इसी नंबर के साथ में इसका भी कनेक्शन है। तो दोनों आप फॉलो कर सकते हैं, पर मेरे नज़र में 369 बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ओवरऑल आपके लाइफ में अगर आप इस नंबर के साथ चलते हो ना, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, चाहे आपका घर का नंबर हो, किसी भी नंबर में अगर ये डिजिट्स हैं प्रेजेंट, तो बहुत ज़्यादा आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा लकी होता है आपके लिए। तो देखा क्या इंपॉर्टेंस है 369 का और कैसे काम करता है ये एंजल नंबर। अब बताती हूँ मेरे साथ अभी हाल फिलहाल क्या हुआ था। वैसे देखिए बहुत सारे इंसिडेंट है मेरे साथ, यूनिवर्स मुझे बहुत गाइड करता है, मेरी गाइडिंग एंजल मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करती है। और जब से मेरी मम्मी गुजरी है उसके बाद तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है मल्टीप्लाई, कि मैं अगर कुछ सोच रही होती हूँ तो ड्रीम्स के थ्रू या फिर कहीं ना कहीं से मुझे जवाब मिल जाता है। कई बार अंगद चौंक जाता है। तो देखिए मैं ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस करती हूँ, मैं वास्तु प्रैक्टिस करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स से जुड़ी हूँ। हाल फिलहाल क्या हुआ था, तो जब मैं आपको बता रही थी कि वामना करने से एक दिन पहले मैं बहुत घबरा गई थी वीडियो देख करके, और मैं और अंगद दोनों परेशान थे, रोने लगे थे कि क्या करे कैसे करे। 8:30 बजे से हमारी ये कंफ्यूजन शुरू हो गई थी। 10:30 पौने 11 बजे की बात है, तब तक हम लोग सोच ही रहे थे, परेशान थे, करे ना करे, सुबह जाए ना जाए। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे कि हम श्योर हो गए कि हमें ये करना ही करना है और हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। तो लगभग 10:40 या 10:45 ऐसा कुछ समय हुआ होगा, जबकि कोई चांस नहीं था कि ये हो सकता है। अचानक से हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं बैठ के, और पता वर्ज पे थे कैंसिल करने के कि नहीं कल नहीं जाना है, डॉक्टर को फोन करके बोलेंगे कि ये ट्रीटमेंट तो हमसे नहीं होने वाली। अचानक से जहां से मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ उसका नाम मैंने सेव करके रखा है, अंगद के मोबाइल पे ही से फोन आता है और वो फ्लैश करता हुआ हमको नाम दिखता है, नाम प्लस आयुर्वेदा सेंटर जैसे हमने सेव किया है, और अंगद के फोन पे वो रिंग बजती है। हम दोनों सामने सामने बैठे हैं, ऑलमोस्ट डिस्कस्ड है कि कैंसिल कर रहे हैं, फोन बजता है। अब रात के सोचिए 11:15 बजे कोई आयुर्वेदा सेंटर आपको क्यों फोन करेगा, उनका वर्किंग आवर्स खत्म हो जाता है। फोन आता है और अंगद फोन उठाता है, और वहां से जो बंदा है जो रिसेप्शनिस्ट है वो बोलता है कि कल दामिनी जी का वामना ट्रीटमेंट है, तो आपको आना है 6:30 बजे, तो आप आ रहे हैं या नहीं कंफर्म करिए।
तो अंगद मेरी तरफ देखता है और बोलता है कि कंफर्म करे ना, तो मेरे मन से आवाज तुरंत आती है, हाँ कंफर्म, हम आ जाएंगे 6:30 बजे। क्योंकि मैं समझ गई कि यहाँ से मुझे जवाब मिल गया है कि नहीं, इसे बीच में नहीं छोड़ना है, दिस इज द सॉल्यूशन। तुमने मेहनत करी है, तुम्हें ये पूरा कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से यूनिवर्स आपकी मदद करता है, अगर आप उससे सिंक में हो तो सिंक में रहिए, आपको बस इस पर ट्रस्ट करना है। पढ़िए इसके बारे में, बहुत सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। मैंने तो हमेशा आपको सीक्रेट बुक के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और आज आपको 369 कोड के बारे में ट्राई किया है बताने के लिए, क्योंकि मेरा मकसद है व्लॉग में सिर्फ अपनी लाइफ नहीं दिखाना बल्कि आपकी कुछ मदद भी करना। तो इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अपनी लाइफ जर्नी शेयर करूंगी कि मेरे लाइफ में ऑकल्ट साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या चीजें मैंने अचीव की उसके थ्रू। पर सबका जब सही समय आएगा जरूर बताऊंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।